आज की चर्चा में हम लोग उन महापुरुषों की ओर ध्यान देंगे जो रामायण के विशेष पात्र हैं। उनको हम लोग स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें हम लोग सहजता से छोड़ भी देते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। रामायण के वैसे हर पात्र बड़े कीमती है, और छोटे से छोटे पात्र को भी हम यह छोड़ देते हैं तो रामायण अधूरी हो जाती है, भगवान राम का चरित्र अधूरा हो जाता है। और इनमें तो महत्वपूर्ण है कोई अंग, जैसे लक्ष्मण भैया है, बहुत महत्वपूर्ण है। सीता जी है, बहुत महत्वपूर्ण है। शत्रुघ्न है, वो भी कमजोर नहीं है, पर उनकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देते और रामायण में बहुत कम चर्चा आई है। जबकि ऐसे ऐसे नायक हैं कि उनकी बड़ी भूमिका है, वो साधारण नहीं है। भरत भैया कोई साधारण नहीं है। भरत भैया भक्ति की पराकाष्ठा है, त्याग की मूर्ति है। चक्रवर्ती राजा होने वाले थे, हो ही गए थे, माँ ने मांग लिया था, वरदान मिल ही गया था। ये घोषणा हो भी गई है कि भगवान राम के बन जाने से ये तो निश्चित हो चुका है कि भरत ही राजा होंगे, और भरत को राजगद्दी मिल चुकी है। परंतु वही भरत जब आते हैं, उन्हें जब ज्ञात होता है कि मेरी मां के द्वारा यह करतूत की गई है, और इस अपराध को, इस घृणित कार्य को पिता सहन ना कर सके। जो समाज के सामने जिन्होंने वचन दिया था कि राम को युवराज पद पर बिठाऊंगा मैं, पर बिठा ना सके। जिस समाज के सामने जो वचन दिया था, उस समाज के सामने फिर जा ना सके, कह ना सके कि मैंने कल आप लोगों के सामने राम को राजा बनाया और आज मैंने वनवास दे दिया है। सम्मान प्रिय व्यक्ति जो होते हैं, जो वाणी से कह देते हैं, उसे पूरा करते हैं। रघुकुल की रीति का भाव ही है, और रघुकुल की ही, अर्थात उनकी ही, ये उनका ही कर्तव्य नहीं है कि उन्होंने वचन दिया है उसे निभाए। ये तो मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। आप घर गृहस्थी में रहते तो आपके लिए भी है। आपने कहीं वचन दिया है, कोई बात कही है, 4 आदमी इकट्ठे हुए हैं, कोई गांव का फैसला हुआ है, उसमें लाभ हानि क्या होगी, वाणिज्यों जैसा व्यापार नहीं किया जाएगा। समाज के सामने अर्थव्यवस्था नहीं देखी जाती। कुछ हानि भी होगी, आर्थिक हानि भी हो जाती है। सामने देखते हैं, अल्प बुद्धि वाले निर्णय लेते हैं, भाई इसमें तो इतना घाटा जा रहा है, पर यह बात देखने की नहीं होती है। क्योंकि समाज के सामने हमें वचन दिया है, हमने कोई प्रण किया है, उसे हम पूरा करें, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तभी समाज के सामने जी सकोगे, अर्थात रह सकोगे। तो महाराज दशरथ जी के सामने ये बहुत बड़ा घोर संकट था कि जो प्रिय है, जिसने कोई अपराध भी नहीं किया है, ऐसी संतति को तो मैं त्याग दूं, अथवा वनवास दे दूं। जिसकी कोई चर्चा ही नहीं है कि छोटा है वो, समाज में भी कोई चर्चा नहीं हुई कि भरत राजा बनेंगे या उन्हें युवराज बनाया जाए, परंतु एकाएक कि भरत को राजा बना दूं और राम को मैं वनवास दे दूं। वो भी उस अवस्था में जब मैंने समाज के सामने, मंत्रिमंडल के सामने, राजाओं के सामने, संत महात्मा और सर्व समाज के सामने ये घोषणा कर दी है कि कल प्रातः राम को राजगद्दी पर बिठा देंगे। अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं अब विश्राम लेना चाहता हूं। ये दशरथ महाराज के वचन थे। ऐसे भरत भैया को जब ज्ञात हुआ कि पिता ये सहन ना कर सके, मेरी मात की जो करतूत रही है ये अच्छी नहीं रही है, अब समाज के सामने मैं भी कैसे राजा हो सकूंगा, कैसे रह सकूंगा। कई बातें हमें विचारनी होती हैं। विषय ऐसे बात का नहीं कि भरत इस वजह से गद्दी छोड़ रहे हैं कि समाज में मैं सही प्रकार से रह ना सकूंगा, समाज वाले मेरा सम्मान ना कर सकेंगे, मेरा आदर ना कर सकेंगे। भगवान राम का जो अधिकार है वो मुझे बलात् मिल गया है, तो कोई लोग मेरा सम्मान क्यों करेगा फिर, और मेरे लिए भी उचित नहीं है। बात इस बात की है कि सर्व समाज के सामने हम लोग जो कमियां हो उन्हें स्वीकार कर लें। समाज नहीं चाह रहा है, समाज के सामने जीने का वो मार्ग नहीं है, तो फिर हम कैसे जी लें। ये सर्व समाज के लिए है, भरत के लिए नहीं है, ये दशरथ जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हमको भी समाज का ध्यान देना पड़ेगा। समाज में हम जिए तो जिए कैसे, समाज के साथ न जिएंगे तो फिर हमारे पास में कोई मार्ग नहीं है।
समाज के साथ जीना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी को कहते हैं, पर भाषा में कहते संस्कृति के अनुसार, अपनी संस्कृति में चले। हम लोग सब लोग एक होकर के चले। जब प्रजा मुंह फेर लेगी, उस राजा का क्या? जिस राजा का प्रजा सम्मान ना करेगी, अरे परिवार वाले जिसका सम्मान ना करते हो, जिस पति का पत्नी सम्मान ना करती हो, आदर ना करती हो, उस पति का जीना कोई जीना नहीं है। संतति सम्मान ना करती हो जिस पिता का, उस पिता का कोई जीने का अधिकार ही नहीं, मानो कि खो गया हो, कोई जीना नहीं। छोटे भाई बड़े का अपमान करने लगे। ये बात आती है समाज, महाभारत में तो बहुत अच्छी प्रकार से आती है। जब अश्वत्थामा को बंदी बना के पकड़ लिया जाता है, मृत्युदंड की बात आती है, तो एकाएक द्रौपदी रो पड़ी है कि ये तो गुरुपुत्र है, नितना गुरु, मुच्यता में सब नितना गुरु, ये तो गुरु है। अवध्यम सर्वभूतानां ब्राह्मणा परदीयतो, ये तो ब्राह्मण है, अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, उसमें गुरुपुत्र है। इनके पिता भी जा चुके हैं। जैसे आज मैं बिलख रही हूं अपने पुत्रों के वियोग में, ऐसे इनकी मां गौतमी अतः वो भी रोएगी। इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जबकि आताताई जैसा काम किया है, सोते हुओं पर शस्त्र चलाए हैं, और आताताई का वध करना तो अति आवश्यक हो जाता है। ये महाभारत में, शास्त्रों में कई जगह आया है हमारे यहाँ। जो आताताई व्यक्ति हो उन्हें मृत्युदंड देने में कोई संकोच ना करे। जैसे कई आग लगा देते हैं, घरों को आग लगा दिया है, फसलों को आग लगा दिया है, ये आताताइयों में आते हैं। सोते हुए व्यक्तियों को मार दिया है, उनका वध कर दिया है, ब्राह्मण का वध कर दिया है, ये आताताई में आते हैं। किसी का सर्वस्व हरण कर लिया, धन संपत्ति आदि बलात् ले ली है, भय आदि दिखाई, तो भी आताताई में आते हैं। और गौ आदि का भी वध, गौ माता का कोई वध करता है तो शास्त्रों में है कि वो आताताई है। उन लोगों का वध करने में कोई संकोच नहीं। ये सनातन धर्म कहता है उन्हें जहां भी देखो वहां खत्म कर दीजिए, मार दीजिए, कोई परेशानी नहीं। ये हमारा शास्त्र कहता है। परंतु ऐसी अवस्था सामने आ जाए कि कोई ऐसे लोग से अपराध हो जाए जो सम्मान प्रिय रहा हो। अब ब्राह्मण भी है, गौवध है, अवध है, वो तो गौ माता के समान अपराध किया है। जैसे गौ का वध किया हो, ऐसे निरपराध 5 पुत्रों को, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनका वध किया है। अब छोड़ने की भी बात आ गई और वध करने की भी बात आ गई, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो यह शास्त्र कहता है कि सम्मान प्रिय व्यक्ति जो होता है उसका यदि अपमान कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु के समान हो जाता है। तो अश्वत्थामा का अपमान करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये शास्त्रों में कई बार आया है। जयद्रथ भी इसी प्रकार का जो अपराध करता है तो उसके सर पर 5 चोटी छेक करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो सम्मान प्रिय व्यक्ति का अपमान हो जाए, समाज सम्मान ना करे, दुत्कारने लगे, तो उसकी मृत्यु के समान हो जाता है, वो जीने का मार्ग खो देता है। भरत भैया ने भी विचार कर लिया होगा कि अब मैं कैसे जी पाऊंगा, कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। हाँ, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि समाज में जब हमारे प्रति ऐसी भावनाएं कहीं उत्पन्न हो जाएं, कोई क्रियाएं उत्पन्न हो जाएं, तो उस समय हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि समाज तो ऐसी कहती रहती है, समाज का क्या है, समाज तो कुछ भी कह सकती है। नहीं, समाज कुछ नहीं कहती, कुछ ना कुछ उसमें सम्मिलित है, इसलिए कहती है। कोई ना कोई अपराध तो होगा। कैकेयी मां की करतूत तो है, ऐसी संग की है, ऐसा संगत उसने किया है कि मंथरा को साथ में रखा है। मंथरा की बुद्धि के अनुसार उन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए। इसलिए संतों का निचोड़ है, शास्त्रों का निचोड़ है, संगत करिए, बढ़िया कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, अच्छे व्यक्तियों का संग कीजिए, कुसंग को त्याग दीजिए। और कुसंग करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। संगत ओछे नरन की भूल करे ना कोई, संगत के कई मंथरा नाश राज्य को हो। इस संगत का ही तो प्रभाव है जो केकई पर प्रभाव पड़ा है। संगत के कई मंथरा नाश राज्य को हो। ओछे नरन के संग कभी ना बैठे।
जो इस पर कहने वाले हैं कि अरे हमें नहीं कोई भी भय, समाज क्या कर लेगा या दुनिया क्या कर लेगी, प्रधानमंत्री क्या कर लेगा, राजा क्या कर लेगा। नहीं नहीं, कोई करता नहीं है, तुम अपने विवाह से गिर गए, अपने को संभालो। भरत जी ने अपने को संभाला कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, यदि गद्दी पर बैठता हूं तो मेरा ये जीवन मृत समान हो जाएगा, कोई मेरा सम्मान ना करेगा, आदर ना करेगा, सब दुत्कारेंगे मुझे। दूसरा, निरपराध भाई के साथ में अन्याय हुआ है जिसका कोई अपराध भी नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ भाई के बन जाने पर जब पिता बिछो सहन ना कर सके, भाई किसी के प्रेम में प्राण कब जाएंगे कि वो निरपराध होगा तभी तो। अपराधी व्यक्ति यदि कहीं चला जाता है, अपराध किसी ने किया तो उसे देश निकाला तो दिया भी जा सकता है, ऐसे बहुत प्रमाण है। कहीं आज्ञा भंग की है, कहीं कोई अपराध हो गया है तो उसे देश निकाला भी दे दिया गया है, मृत्युदंड तक दे दिए जाते हैं। रामायण में आगे ही देखोगे अंतिम पड़ाव में लक्ष्मण भैया को देश निकाला दे दिया जाता है, अर्थात त्याग दिया जाता है कि मैं तुझे त्यागता हूं। भगवान राम ने कह दिया जो सबसे प्रिय था, जहां उदाहरण दिए जाते थे, जो उदाहरण दिए जाते कि लक्ष्मण से ज्यादा मेरा कोई प्रिय नहीं है, परंतु उनसे भी कोई प्रिय किसी को कहा है तो एक जगह कह दिया गया है। किसको? केवल हनुमान जी को कहा। भगवान राम ने कहीं प्रमाण दिया तो हनुमान जी को कहा कि तू मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय है। सुन कप जिए पान मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू लक्ष्मण से ज्यादा मुझे प्रिय है। और ऐसे भी भाई को त्यागन कर दिया भगवान राम ने, उन्हें भी घोषणा कर दी कि मैं त्यागता हूं। तो समाज के सामने हम देखें कि क्या अवस्था होती है। तो भरत भैया अपने को फिर पूर्ण रूप में नौछावर कर देते हैं कि ऐसे निरपराध भाई का अपराधी हूं मैं, क्योंकि मुझे ही केंद्र बनाया गया है। उन्होंने संकल्प लिया मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, लोक और परलोक दोनों मेरे बिगड़ जाएंगे, ना तो मैं समाज में रह सकूंगा, ना यहां रह सकूंगा, और ना मेरी परम गति होगी, क्योंकि मेरी मां के द्वारा अन्याय किया गया है और अन्याय से प्राप्त हुआ धन ऐश्वर्य शांति नहीं दे सकता और जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं करा सकता। ना मेरा इहलोक सार्थक होगा और ना परलोक सार्थक होगा, ना जीने का मार्ग यहां देख पाऊंगा और ना मरने के बाद में वहां कोई शांति पाऊंगा। शांति क्या है कि भगवान के पास ही चला जाऊं, जिनका मैं अपराधी हूं। केवल दुनिया में मैं अपराधी भी हूं तो किसका? राम का हूं, क्योंकि जिनको गद्दी मिल रही थी उन्हें ही वंचित किया गया है। उनको मैं लेके आऊं, सबके सामने उन्हीं को गद्दी पर बैठाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मन में निर्णय कर लिया। भाई ये भी जान लीजिए, ये अनिवार्य नहीं है कि तुमने अपराध किया है। मैंने कई जगह ऐसे उदाहरण देखे, भाई भाई का बहुत प्रेम रहा और दोनों भाई बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, खेती करते हैं, व्यापार जो काम करते हैं, दोनों बड़े बड़े प्रेम से दो भाई हैं। जब सहज में ही जब हम बढ़ रहे थे, कोई जमीन ली, कोई जायदाद ली, कोई खेत लिया, खलियान लिया, मकान लिया। छोटे भैया ने कहा भैया तू ही अपने नाम करा ले, नाम करा लिया। उनमें कोई भेद नहीं था, तो जैसे जैसे कर लेंगे। तो ये विचार भी नहीं किया है कि हम अलग अलग भी होंगे। पर कुछ समय के बाद में जब विपरीतता आई, बुद्धि की विपरीतता हुई, तो छोटे भाई को दुत्कार दिया, बड़े भाई ने संपत्ति रख ली, या छोटे भाई ने ठगी कर ली, बड़े भाई को छोड़ दिया। ये प्रमाण मिला है, ये देखा गया है। तो ऐसा ना हो, ऐसा होगा तो सर्व समाज तुम्हें अच्छा नहीं कहेगी, सम्मान नहीं देगी। तो भरत भैया ने निर्णय कर लिया कि मुझे कहीं भी मेरा हित नहीं दिखाई देता। हित है केवल जो केंद्र है। केंद्र क्या है कि राम जी के अपराधी हैं हम, तो उन्हीं से जाके क्षमा मांगे। रामायण कहती है भरत भैया सबको लेकर के, माताओं को लेकर, गुरुजनों को लेकर के, मंत्रिमंडल को लेकर के और सेना भी लेकर और राज मुकुट को लेकर के वन में जाते हैं। चित्रकूट की ओर चलती है, नजदीक पहुंचते हैं, गौनिशाल आज मिलते हैं। बड़े बहुत मार्मिक कथाएं। पर रामायण कहती है जब नजदीक पहुंचते हैं तो लक्ष्मण भैया को शंका हो जाती है, अर्थात उनकी दृष्टि चली जाती है कि सूर्यवंश की पताका फैलते हुए बड़ी चतुरंगी सेना आ रही है।
तो भैया राम से उन्होंने कह दिया, एक अपने में क्रोधातुर हो गए। उन्होंने निर्णय कर लिया कि हो सकता है कि भरत यहाँ वन में भैया राम को खत्म करने के लिए आ रहे, मारने के लिए आ रहे, और वो निश्चित मार देंगे, क्योंकि वो एक कंटक राज चाहते हैं वो, कि 14 साल के बाद राम आएंगे, फिर परेशान करेंगे, या फिर कुछ बात होगी, या प्रजा मुझे सुखी ना होने देगी। ऐसा लक्ष्मण भैया ने मन में विचार किया कि राजमद होगा। लक्ष्मण और भगवान राम से ही कहने लगे, सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहना राज मद दीन गलो। ये राजमद किसे नहीं हो सकता है? इंद्र को भी है, सहस्रबाहु को भी हो गया, त्रिशंकु को हो गया, नहुष को हो गया, ययाति को हो गया, कितने राजाओं को राजमद नहीं हुआ है। ये संपत्ति पाकर के मद होना, अरे बड़ा कठिन काम है, इसे समझ। और उन्होंने तो यहां तक निर्णय कर लिया है कि आज मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना करे, राम सेवक का जो यश है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। आज मैं दोनों भाई राम निरादर कर फलवाई, सोवे समर से दो भाई, आज दोनों को ही उनको खत्म कर दूंगा जो दोनों एक दूसरे से चिपटे हुए घूमते हैं। जबकि छोटा अनुज अपना ही है, अपना भाई है, परंतु नहीं उसको भी, क्योंकि वो उसका प्रिय है और मेरे प्रिय राम है, इसलिए मैं आज दोनों को खत्म कर दूंगा। राम जी देखते रह गए, तू किसके लिए खत्म कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है? कि वो भरत है, वो भरत आ रहा है शत्रुघ्न, तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। भगवान राम अवाक रह गए कि लक्ष्मण तेरे हृदय में ये बात कैसे आ गई? हे लक्ष्मण भैया, ऐसा नहीं है कि इसमें भरत की कोई चाल नहीं है ऐसी। भरत ने कोई अपराध नहीं किया है। भरत तो निरपराध है, उसे पता ही नहीं कि हमारे अयोध्या नगर में क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। उन आए हैं, आके पता चला होगा, तो वो उन्हें राजमद ऐसा नहीं। रामायण में ऐसा भगवान राम ने कहा है कि भरत को राजमद हो जाए, भरत ही हो ना राजमद, विद हर हर पद पाए, त्रिलोकी का शासन मिल जाए, इंद्रासन मिल जाए, और कोई आसन मिल जाए, पर भरत भैया को, मेरे को राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण तूने गलत सोच लिया है, कबहू की कांची सीख रने क्षीर सिंधु बिलगाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं थोड़ी सी छोटी सी सीख से सागर कहीं बिलग जाएगा, कहीं बिलो लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है परंतु ऐसा नहीं हो सकता। और मैं सत्य कह रहा हूं लक्ष्मण भैया, मेरी बात मान ले। सत्य लखन तुम्हारे शपथ प्रति आना, सुच सुवंद नहीं भरत समाना। लखन के या भरत के समान कोई सुंदर भैया नहीं है कोई भी, ये मैं सत्य कह रहा हूं तुझसे, और मैं पिता के कहने से आया हूं, इसमें उसकी कोई चाल नहीं है। अरे पगले, दुनिया में धर्म को कोई जानने वाला नहीं होता है। भरत ना होते, भरत तो भू मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, भक्ति की मूर्ति है, समर्पण की मूर्ति है। जो ना होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर्म धरत को। मेरा भैया तो ऐसा है, मेरा भरत ऐसा है। तुझे ऐसा लगता है कि भरत को राजमद हो गया, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो तूने शस्त्र क्यों उठाया? वो राजा है हमारा, पर कि वो मारेगा, वर के वो मारने दे। परंतु सबसे बड़ी पीड़ा यह से की है कि तुझे ये शंका हो गई और तूने शस्त्र उठा लिया भरत के लिए। अरे पगले, तुझे ऐसा लगता है कि राज्य की बात है? तो मैं सत्य कहता हूं, एक निमिष मात्र तुम पावो राजू, सत्य लखन अब जुड़े समाजू। मुझे ऐसा लगता है समाज सब पूरा इकट्ठा होगा, मेरे निमिष मात्र, मेरे सारे मात्र से, पर तुझे राजगद्दी दे देगा, तू ले लेना। लक्ष्मण चरणों में, क्योंकि भैया ऐसा नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो आपका हूं, आपकी छाया हूं मैं तो, मुझे ऐसा ना कहो भैया, मैं नहीं स्वीकार, पर मैं अधिक नहीं जानता। मैं देख रहा हूं कि शत्रुघ्न की सेना आ रही है। अरे राज्य काज संभालता, अभी ऐसा क्या हो गया जो सेना लेके आ रहा है? आप बड़े बोले, आप समझ नहीं पाते।
अरे लक्ष्मण, तू चिंता ना कर। यार ऐसा भी लगे तू धनुष बाण उतारे मत, तो तुनीर को अपने कांधे पर ही रख, हाथ में धनुष और बाण भी ले ले। पहले भरत को देख तो ले, वो क्या क्या कहना चाहता है, क्यों आया है, क्या चाहता है, उसकी भावनाएं क्या है, उसका भाव क्या है। अरे पगले, ये तो देख ले पहले भाई। यदि ये ना देख पाया तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले उसे देख ले तू कि उसके हृदय में क्या है। भगवान राम की बात मान ली है। लक्ष्मण पीछे खड़े हो गए। रामायण कहती है कि राम जी बैठ गए और बैठे हैं। लक्ष्मण से कह ही दिया है कि तू भरत को पहले देख ले कि उसका भावना क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी क्रियाकलाप क्या है। जब भरत आते हैं तो दूर से ही भैया को देख लिया, त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम। ऐसा आता है कि एक एक अपने समर्पण हो जाते हैं, दंड की भांति प्रणाम करते हैं, नौछावर होते हैं। पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे एक डंडे को जो दंड होता है, बैत होता है, उसे ऊपर से छोड़ दिया जाए, धड़ाक से गिरता है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं, वो बचने का व्यवस्था नहीं करता है कि मेरा सर लगेगा क्या लगेगा। ऐसे दंड की धाई, लकुटिया की तरह, जड़ वस्तु की तरह भरत ऊपर से गिर पड़े। भैया, हो भैया, भैया भैया, केवल ये शब्द निकले। इधर जैसे दंड की भांति गिरे और प्रणाम कर रहे हैं, तो लक्ष्मण भैया खड़े हैं, जो रोष में थे, जो बाण छोड़ने वाले थे, तैयार थे। भगवान राम हिले डुले नहीं, कुछ नहीं कहा। जब नहीं बोले हैं, भगवान राम खड़े नहीं हुए, लक्ष्मण नहीं देखे हैं, बचन सप्रेम लखन पहचाने। लखन ने पहचान लिए कि प्रेम भरे बचन हैं, इनके हृदय में कुभाव नहीं दिख रहा है। करत प्रणाम भरत जी जाने, ये प्रणाम कर रहा है, हृदय से है। पर राम जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि मानो लक्ष्मण को बताना चाहते, तू देख ले, जिस भरत को तू मार रहा तो मार दे भाई। तू ऐसा अज्ञानता के कारण, असावधानी के कारण कोई अपराध कर देता तो तू भरत को पा लेता क्या। उस भरत को मार रहा है जो रोता हुआ आया है, जिस भरत का मैं निरंतर चिंतन करता हूं। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की चिंता है तो भरत की है, कि भरत कहीं अपने शरीर का त्याग ना कर दे। जो कार्य हो गया है वो असहनीय भरत के लिए हो गया है। भरत पगला अपना को अपराधी मानता है, जबकि उसका कोई अपराध नहीं है। जब भगवान राम शांत बैठे रहे तो रामायण कहती है कि लक्ष्मण ने ही कहा भगवान राम से, क्योंकि भाई को जब देखा, भाई ने कि बहुत प्रेम है हृदय में और दंड की भांत चरणों में पड़ा है, और राम उसे उठा भी नहीं रहे। राम इसलिए नहीं उठा रहे कि लक्ष्मण देख ले, स्वयं देख ले लक्ष्मण कि मेरा ये भरत है, तू जिसे मारना चाहता था वो भरत मेरे चरणों में पड़ा है, परंतु तू भी मेरा भाई है। तू ना कहेगा, तेरे हृदय की शंका ना मिटेंगी तो मैं भरत को हृदय से ना लगाऊंगा, नहीं लगाता हूं मैं। चल, रामायण कहती है कि लक्ष्मण भैया ने देख लिया, कहत सप्रेम नाय में माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। अरे भैया, भरत प्रणाम कर रहे, चरणों में पड़े हैं, तुम उठाते क्यों नहीं हो।
भगवान राम ने मानो ये इशारा किया कि पगले देख ले, तू जिस भरत को तू मारना चाहता था वो ये भरत है। जब लक्ष्मण ने कहा, स्वीकार कर लिया कि भरत मेरा भाई है, अच्छा भाई है, श्रेष्ठ भाई है, हृदय में प्रेम है, करुणा है, तो भगवान राम एक का एक खड़े हो जाते हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। फिर ना पतो शरीर की सुधनाए कि क्या हम उठा रहे, क्या हम कहाँ है, पट कहाँ है हमारे, निसंग कहाँ रह गए, हमारे धनुष बाण कहाँ रह गए, हमारी पादुका कहाँ रह गई। एक संग भग दिए, भग के उठा लियो, हृदय से लगा लियो, भैया भरत भैया भरत। दोनों एकाकार हो जाते, प्रेम मिल जाते। बरबस लिए उठाए उड़ लाए कृपा निधान, हृदय से लगा लिया भरत राम की मिलन लग, बिसरे सभी अपार। शरीर की शुद्ध हो जाए, जहां प्रेम प्रकट हो जाए, उसकी कहना ही क्या है। रामायण हमें बहुत कुछ देती है। वो भरत भैया हर प्रयत्न किया, भगवान राम के सामने समर्पण हो गए, भैया मेरा कोई अपराध नहीं है, इस राजगादी पर तुम्हारा ही अधिकार है, आप बैठिए। भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया कि भैया पिता का वचन है, हमें माता के वरदान की बात नहीं, पिता ने जो वचन दिया है, तुम्हें गद्दी दी है, मुझे शासन, मुझे वनवास दिया है, हम दोनों निभाएं। नहीं भैया, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं वनवास सहन कर लूंगा, मैं स्वीकार करता हूं, तुम गद्दी पर बैठो। नहीं, भगवान राम ने समझाया कि तुम भी उसी वंश से हो, वही अंश है, इसलिए आप लोगों को पिता की बात माननी चाहिए, पिता ने राज्य दिया है। यहां बड़ा धर्म संकट हो जाता है। भरत भैया ने राज स्वीकार किया, ठीक है, ये कहिए कि भगवान की कहे के अनुसार या उनके इशारे से समझ गए कि तुम्हें राज दिया है, ठीक है, मुझे दिया है, परंतु मेरा अधिकार है कि मैं इस गद्दी पर फिर किसी को भी बिठा दूं, पात्र को सुपात्र को। ठीक है भैया, मुझे पिता ने दिया है, परंतु मैं आपको इस राज्य को दे रहा हूं। यदि आप इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे प्राण ना रह सकेंगे। तो भगवान राम ने यह स्वीकार किया है। आप लोग ये विचार करें कि ये बात नहीं थी कि 14 साल के बाद में आकर के भगवान राम राज्य संभालेंगे। उन वरदानों में ये बात नहीं है। 14 साल तक तो तपस्वियों का भेष धारण करके रहेंगे जंगल में, 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवास करेंगे। उसके बाद अयोध्या में आए, जहां जीविका चलाए मां, ये नहीं है, नहीं सुन। और भरत के लिए तो अकंटक राज मांगा गया, मतलब सदैव के लिए, 14 साल के लिए ही नहीं कि 14 साल तक ही केवल राज्य करेंगे, उसके बाद राम आके करेंगे, ऐसा प्राप्त नहीं है। तो यहां यही बात है कि भरत ने भैया राम को अपना राज्य दे दिया कि ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। ये तो भाई ठीक है, तो तूने मुझे दे दिया है, तो अब मैं तुझे दे रहा हूं कि तू 14 साल मेरे कहने से तू संभाल, तू गद्दी पर बैठ। मैं 14 साल पूरा करके जब वापस आऊंगा, मैं अपना राज्य में तुझसे वापस ले लूंगा। ये समझौता है। भरत भैया ने विचार किया कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो आधार चाहिए। मैं सेवक हूं, दास की भांत, और गद्दी पर मैं आपको ही देखना चाहता हूं। तो चरण पादुकाओं को मांग लिया है, उन्हीं को मांग लिया कि आप मुझे पादुका दे दें। भगवान राम ने अपने पादुका प्रसादी दे दी है, उसी को ला करके गद्दी पर रख देते हैं, उन्हीं को भगवान राम मान लेते हैं, और 14 साल तक उन्हीं पादुकाओं के द्वारा शासन चलाया गया। वैसे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा बढ़िया कोई राज्य चला भगवान राम से भी ज्यादा, तो वो पादुकाओं के द्वारा चला। राम राज्य जो कहते हैं वो यही राम राज्य था।
राम जी आने के बाद में राम राज्य होता तो सीता जी का वनवास क्यों होता? मां समाज में या अयोध्या वासियों में ये चर्चा क्यों होती? नगर वासियों में चर्चाएं क्यों होती? उल्टी सीधी चर्चाएं क्यों होती? भगवान राम पर वो विश्वास नहीं करते, सीता जी का आदर नहीं कर रहे। परंतु जब 14 साल भरत जी ने शासन किया है, उन पादुकाओं ने शासन किया है, उस समय की कोई चर्चा ऐसी नहीं आती है कि कोई विपरीत दिशा की ओर गया, किसी ने किसी की बात ना मानी हो, या राजा की अवहेलना की हो, या कोई भूखा है, कोई टूटा है, या झूठ बोलने वाले या चोर थे, लंपटी थे, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं। सत्य बात तो यह है कि जो 14 साल जो पादुकाओं ने राज्य किया है वही राम राज्य है, बड़ा श्रेष्ठ राज्य वही है। और राज्य तो भैया चलता भी पादुकाओं से ही है। पादुकाओं का मतलब शक्ति, पादुकाओं का मतलब पावर भी कह सकते हो, या आज की भाषा में कह दें, हम लोग साधारण से कह दें जूता। 14 साल जूताओं ने राज्य किया, शत्रुघ्न संभालते थे। कहीं भी कोई ये तो था ही नहीं कि किसी को अपराधी को क्षमा कर दिया जाए। दंड की प्रधानता मुख्य रूप से शत्रुघ्न जी के सामने, इसीलिए शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रुघ्न के सामने कोई टिक नहीं सकता था। कोई अपराधी अपराध करके बच जाए ऐसा नहीं है, भय था, और भय से शासन चलता है। और आज भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन, हमारे यहाँ का शासन योगी जी चलाते हैं तो मानो जूता से ही चलता है, बिल्डोजर तो चलता है। तो कितने बदमाश, कितने चोर, डकैत, लंपटी, आतंकवादी, फरेब करने वाले कितने समाप्त हो गए, कितने दुबक गए, गुफाओं में भाग गए, मान लो जेलों में चले गए, या परलोक तक की यात्रा कर गए। कितने वे यहाँ छोड़ गए, यूपी को अर्थात उत्तर प्रदेश को छोड़ गए, कंदराव में जाओ के बस गया था, जेलों में बस गए, या परलोक में चले गए, जहां जहां उन्हें शरण मिली वहां चले गए। कोई भी मुंह उठाता है तो उसे दंड मिलता है। तो ये भी निश्चित है कि 14 साल चाहिए सुधरने के लिए, 14 साल चाहिए। 14 साल निरंतर यदि जूतों का राज होता है, अर्थात पादुकाओं का राज होता है, तो निश्चित ही राम राज्य होता है। अधर्म राजा की दीनता, दुष्टों में बड़वार। अधर्म राजा कौन है? जो दीनहीन है, जो दुष्टों को की सहायता करता है, या दुष्टों को सहजता से ही छोड़ देता है, या उनका प्रिय होता है। दुष्टों को जब राजा से भय ना लगे, अरे चोरों को पुलिस वालों से भय ना हो तो फिर कौन रोकेगा भाई? फिर तो अराजकता फैलेगी ही। राजा के दंड की प्रधानता निश्चित बनी रहनी चाहिए। शत्रुघ्न की प्रधानता है, भरत जी की प्रधानता है, या ये कहिए कि पादुकाओं की प्रधानता है। इसलिए राज बहुत अच्छे प्रकार से चला। 14 साल जैसा राज इस प्रकृति में, इस दुनिया में किसी राज्य का नहीं चला, किसी राजा का नहीं चला। परमात्मा खूब अवतार लेके आए, उनका किसी का ना चला जो भरत भैया के द्वारा चला। भरत भैया ने कैसे चलाया? लोक परलोक दोनों का ध्यान रखते हुए। हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है कि यहाँ भी जीना सिखाता है, और मरने के बाद परलोक की भी यात्रा सुगमता से हो, ये भी सिखाता है। परंतु होगा ये तभी जब हम अपना पराया ना करें, सबके लिए समान हो जाए, सहज हो जाए। गीता जी को भी हम अध्ययन में लाते हैं, पढ़ के देखते हैं, तो भगवान श्याम सुंदर यही बात कह रहे, तू दंड को स्वीकार कर, तू दंड छोड़ के मत भाग, तू शस्त्र छोड़ के मत भाग, तू अपने अंश वंश को छोड़ के मत भाग, तू निहित कर्म उन्हें कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। राजा को पाप नहीं लगता है दुष्टों का वध करने में। कोई कहता हो कि चोर लुटेरे इनका वध किया है, हत्या लगेगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कोई। क्योंकि राजा की तो दंड प्रधानता है, उसी के द्वारा वो परलोक को सार्थकता पाता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को सार्थकता वही तो मिली। परंतु भरत भैया अपने को समर्पण किए हुए पादुकाओं की सेवा करते हैं, और शत्रुघ्न भैया संभालते हैं। पर भैया वन में वास कर रहे, भूखे हैं, सूखी भूमि पर रहते हैं, बलकल वस्त्र धारण करते हैं, जटाजूट हैं, कंद मूल फल खा लेते हैं। भरत को अच्छा नहीं लगा राजभोग,
अच्छे सुंदर पलंग अच्छे नहीं लगते, पीड़ा देते। सुंदर वस्त्र भी उन्हें चुभने लगे। त्याग दिए कि मेरा भैया जैसा रह रहा है वैसा मैं रहूं। तो शास्त्र कहता है, रामायण कहती है, जटा जूट ऋषि मुन पटधारी, जटा जूट ऋषि मुन पटधारी, मैं खन कुश सातरी समारी। भूमि को खोद करके, भैया जब भूमि पर रहते हैं तो मैं उनसे नीचे रहूंगा, थोड़ा सा आसन मेरा नीचे रहे, तो नीचे आसन बना करके जटाजूट अर्थात उसी तरह अपना साज श्रृंगार छोड़ दिया, अच्छे अच्छे सुंदर राज भोग छोड़ दिए, राज वस्त्र छोड़ दिए, उसी प्रकार की वेशभूषा वो देख के आए थे, वो टीप के आ गए थे, वही कॉपी कर ली, वही एक जैसे ही हो गए, भाई अलग कुछ भी नहीं। ऐसा ही खाना है मुझे जैसा भैया खाते हैं। नंदी गांव पास में ही वहीं पर कुटी बना दी है। जटाजूट ऋषि मुनि पटधारी, मैं खन कुश साथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। जो ऋषियों से भी धर्म ना निभ सके ऐसा धर्म निभा रहे हैं। कौन? भरत भैया। जो दुनिया में कोई भी धर्म ना निभा पाए वो निभा रहे हैं। ऋषियों के लिए बड़ा कठिन है। आसन असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन पचन तजे तिन तूरी। केवल मन वचन से हर प्रकार से भगवान राम के लिए समर्पित हो गए हैं। ये भरत भैया की दशा है। और भैया ने कह दिया कि यदि मैं अवधि खत्म हो जाएगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा भैया। 14 साल तुमने दिया है मुझे राज, मैं 14 साल करूंगा। तुम्हारे राज्य में कोई कमी ना आए इसके लिए मैं सजग रहूंगा, रात में भी ना सोऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम्हारी प्रजा को कभी कष्ट ना होगा, कोई पीड़ा ना होगी, राज अच्छा होगा। तो भरत भैया सजग रहे, हर हमेशा सजग रहे, चाहे रात्रि है चाहे दिवस है। कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कहीं अयोध्या नगरी को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। इसका प्रमाण है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर होकर जा रहे थे, भरत भैया ने रात में ही देख लिया। रात्रि का समय देख लीजिए, अंधेरा है, पर कोई इतने बड़े पहाड़ को लेकर के ऊपर से जा रहा है, अयोध्या पे घेर दे है? मेरी प्रजा अतः भगवान राम की प्रजा मर जाएगी या तो नष्ट हो जाएगी, उन्हें पीड़ा होगी। इसलिए जहां रिक्त स्थान था वहीं बाण मार करके हनुमान जी को नीचे ले लिया। यह भरत जी का प्रमाण है कि रात में भी सजग हैं। ये नहीं कि संत हो गए, अब तो जटाजूट हो गई, मुनि भेष है और सब कुछ है, अब तो राम राम ही जपना है केवल। नहीं, कर्तव्य का पालन निश्चित करना चाहिए। कर्म कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी अवस्था में, या तो पूर्ण रूपेण बैरागी हो जाए हम लोग। और जो हो गए हैं तो उनके लिए कोई चर्चा ही नहीं है। भाई बात है कि कहीं ना कहीं हमारा राग अटका हुआ है तो हमें कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। हमें अभी धूप ताप लगता है, हमें मान अपमान का अनुभव होता है, हमें अपने पराये का भी अनुभव होता है, तो फिर हम कर्तव्यों से मुख ना मोड़ें, फिर हम कर्तव्यों का निर्वाह निश्चित रूप से करें। शायद ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन तो व्यर्थ है। कर्तव्य कभी ना छोड़े। अर्जुन कर्तव्य नहीं छोड़ रहे हैं, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वही बात थी उन्हें। समय चक्र चलता है कि वही भरत भैया जब 14 साल हो जाते हैं ना, तो एक भी दिवस वो नहीं चाहते कि एक दिन मेरा चला जाए। एक एक दिन गिन लिया, एक एक पल एक एक घड़ी गिन ली है। प्रातः काल से तैयारी कर दी कि आज भगवान ना आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान राम को भी विश्वास है। इधर विभीषण से निश्चित रूप से कह दिया कि आज अंतिम समय दिन है हमारा। तो विभीषण ने कहा था कि प्रभु 1 आध 2 4 6 दिन रुक जाइए, अब तो वो वर्ष भी पूरा हो रहा है, 10 15 20 दिन पीछे आराम से चलेंगे, है? कुछ तो समय लगा दीजिए, यहाँ हम पर भी कृपा कीजिए। नहीं हुआ, भगवान राम रो गए। बीते अवध जाऊं जो जीत न पाऊं वीर। अवधि बीत गई, समय निकल गया तो मेरा भरत भैया ना रहेगा।
मैं बगैर भरत के ना रह सकूंगा। हे विभीषण भैया, तू भी मेरा मित्र है, तू भी मेरा भाई है, परंतु भरत से बढ़कर क्या होगा? सम तो है पर भरत नहीं हो सकता दूसरा कोई। तुम मम प्रिय भरत समाई, तुम भरत के समान तो हो सकते हो पर भरत नहीं हो सकते, इसलिए मैं एक पल की देर न करूंगा। रामायण कहती है जब भगवान राम आ रहे थे तो सुबह से ही भरत भैया तो वे बेहल थे। चर्चा है, संत लोग बैठा रखे, गुरु वशिष्ठ जी बैठे, पहले ही कह दिया मैं गुरुदेव मैं आज नहीं जी पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। कोई संदेश नहीं आया भैया का अभी तक, कोई खबर नहीं आई है। वशिष्ठ जी ने कहा अरे पगले, शाम तक इंतजार कर, एक पल में भगवान प्रकट होंगे। अर्थात अभी संदेशा आ सकता है कोई भी, जब तक तुम्हें मरने की बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है। तब तक तुम्हारा अधिकार तब है जो आज का दिवस पूरा हो जाएगा, तब तुम्हारा अधिकार प्रारंभ होगा। परंतु भरत भैया भाव विवर है, कारण कवर नाथ नहीं आयो, जान कुटिल कह दो मोए बिसरायो। जान मैं कुटिल समझ लिया, मेरी करतूत समझ ली है, चाहे बड़े नारे एहो धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार रागी। लक्ष्मण भैया ही धन्य है जो उनके साथ है, मैं अभागा रह गया यहाँ। कपटी कुटन मोए प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। कपटी कुटिल मोए समझ लिया है कि मेरी कोई करतूत रही है, इसीलिए तो मुझे संग नहीं लिया है। भरत भैया यहाँ एक बात और गहरी कह देते हैं कि यदि भगवान राम के हृदय में ये बात आ गई, जो करनी समझे प्रभु मोरी। यदि भगवान राम ने ये समझ लिया कि मेरी करनी है, ये मेरे कारण वनवास हुआ है, मेरे कारण ही ये सर्वनाश हुआ है पूरी अयोध्या का, या पूरे परिवार का अस्त व्यस्त हो गए सब, कोई भी चैन से ना रह सका। पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, माता पपक पपक के एकांत में रोती रहती है। कौशल्या माँ को कौन धैर्य धारण कराए, कौन धीरज दे। जिनका पति भी जा चुका है, अकेला पुत्र है वो भी जा चुका है, सब मेरे कारण। ऐसा भगवान राम ने यदि थोड़ा भी सोच लिया, नहीं निस्तार कल्प सतकूट, मेरे इस अपराध का निस्तार फिर कभी ना होगा, चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना ले लूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसा विचार कर रहे हैं। इधर भगवान राम जब गौर निषाद आदि के पास है तो वहीं से उससे पहले से ही अगस्त जी के आश्रम से वहीं से चर्चा कर दी। हनुमान, हे पुत्र, हे बेटा, तू अयोध्या चला जा, अयोध्या का तुझे पता है, और भले तुमको जाके सांत्वना देना कि मैं आ रहा हूं। कहीं विलंब हो गया, कोई बात हो गई, कोई अनहोनी ना हो जाए, और हम बहुत समय के बाद जा रहे, हो सकता है एक खुशी सहन ना हो। हृदय की गति है ये, तो पता नहीं भाई। ये मत सोचिए शोक के कारण ही हमारी मृत्यु हो सकती है, खुशी के कारण भी हो सकती है। हृदय गति उस समय भी रुक सकती है। ये भगवान राम, भाई भगवान परमात्मा तभी तो है, बुद्धि विवेक लगा दिया। हम थोड़ा अभी गंगा जी की भी उपासना करनी है, गौर निषाद से भी मिलना है, हम आएंगे। आप जाइए, और आप भी सीधे सीधे मत चले जाइए, क्योंकि तुम्हें वो पहचानते हैं, कहीं बुरी खुशी तुम्हें देख के ना मिल जाए, इसलिए आप भी कुछ अपने को छुपा लेना। रामायण कहती है हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए, अतः ब्राह्मण बन के गए। राम बिरह सागर में भरत मगन मन माय। भरत भैया बिरह रूपी सागर में डुबकी लगा रहे हैं, अर्थात मन वाई में डूबे पड़े हुए, अपना सर नीचे झुका हुआ है, आंखों से आंसू टप टप टपकते हैं। कोई वाणी बोली जाती है तो वो गदगद वाणी है, गिरा भर्रा जाती है, आवाज शब्द भी नहीं निकाल पाते। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जनपूत। विप्र रूप धारण करके वहीं आगे, भैया जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। राजा जी
जोहार है, जोहार है, जोहार है। भरत जी भैया को राम राम भैया, राम 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 करिए। अरे ब्राह्मण देवता आए, बैठ जाओ भैया। अरे उदास क्यों है रे, भगवान राम निश्चित आएंगे, अभी आ जाएंगे। मैंने सुने रावण मार दियो है और वो चल दिए वहां पे। हैं, सही कह रहे हो? हाँ, रावण मर गया है, ये मुझे पतो है, निश्चित पतो है मुझे। और भगवान राम वहां चल दिए। अरे भैया तुम्हें याद करे वे, और तुम्हारे कार्य जल्दी जल्दी कर रहे हैं वो। मैं कि तुमने बहुत अच्छा संदेश दियो, तुम कौन हो भैया, कैसे हो? भगवान राम के सामने और परम भक्त के सामने भक्त कैसे छुपाव कर ले, चाहे खूब ब्राह्मण के बन के रुके। इस बात पे हम चर्चा करेंगे काउजन कि हनुमान जी कई बार ब्राह्मण को रूप धारण करे, कई बार अपने को छुपाया है। लंका में गए जब छुपाया अपने को, भगवान राम से मिलते हैं तब भी छुपाया, और भरत भैया से मिले तो छुपाया। ये छुपा छुपी को काम बहुत चले है। काल ने भी अपने को छुपावे और रावण भी अपने को छुपावे। भाई वो मुनि को रूप धारण करे, वो यति को रूप धारण करे। तो ये भी देखना पड़ता है कि छुप रहे तो कैसे छुप रहे। पर हनुमान जी ने ज़्यादा देर नहीं रखे। जब उनको थोड़ा हृदय में तसल्ली है गई कि भैया राम आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे, जीत के आ रहे निश्चित, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मारद सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। जैसे ही नाम बताया कि मैं हनुमान हूँ, एक आए गदगद हो गए, भैया खड़े हो गए और अपने असली रूप में आ गए। देख लिए, पहचान लिए, गले से लग गए दोनों भैया। आखिर में आंसू आ गए भरत भैया के। कपि तब दरस सकल दुख बीचे। अरे भैया तेरे दर्शन है गए तो मेरे दुख खत्म है गए। ऐसे जान भैया राम ही मिलने मोते, तुम और मेरे भैया में कोई, क्योंकि तू वही ते आए हुए, तेने उनको नजदीक से देखे हुए। कब तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोए राम प्रीते। राम का कोई प्रिय मिला है आज, आज मेरे दुख बीत गए, सब मेरा कष्ट दूर है। को मैं 14 साल मैंने भैया कैसे कैसे व्यतीत करे हुए, ये मैं ही जानू। पर आज तेने जो संदेश दियो का है, जाते बढ़कर के कोई दुनिया में मेरे काजी कोई संदेश ना है, या कोई आनंद की कोई घड़ी ना है। और इस घड़ी के बदले में, इस आनंद के, इस संदेश के बदले में तो कह दे लो भैया, भैया मेरे पास कछु ना है, सब राम को है। और जाके बदले में तो मैं चुका ना सकूं, मैं कुछ चुकाना चाहे। बार बार पूछी कुशलता, बूझी कुशल, बार बार पूछत रहे कि राम कैसी क्या है। ए संदेश सरस जग नाई, या संदेश के समान कोई कीमती वस्तु प्राणी संदेश है ही ना सके। कर विचार देखो कछ नाई। मैंने बहुत विचार करके देखो है कि तेने बहुत ही बड़ो काम करो हनुमान आज। हे भैया बहुत बड़ो काम करो है। देखिए एक भक्त से भक्त मिलता है, और यहाँ हनुमान जी की क्रियाएं कई ऐसी हुई हैं और इतनी माधुरता से हुई हैं कि जो सामने वाला वो ऋणी है। और श्रेष्ठता तो वही है कि जो अपने को गदगद कर दे, दर्शन काऊ के मिल जाए और बातें आनंद को अनुभव है जाए। विचरत एक प्राण हर लियई, मिलत एक दारुण दुख दी। अरे संत लोग जब मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, दोनों गतियों को देख लीजिए। और वही दुर्जन व्यक्ति की भी अवस्था है। वो मिलते हैं तो क्या होता है, बिछुड़ते तो क्या होता है। संत लोग मिलते में आनंद देते हैं और बिछड़ते में बड़ी पीड़ा देते हैं। संत लोग जब मिलते हैं तो हृदय प्रसन्नता से, आनंद से भर जाता है। हनुमान जी से लिपट गए। ना है निताते उड़न में तो ही, हे भैया मैं तो ते उड़न ना है सकूं, मैं तो तेरो ऋणी है गोरे। तू या के बदले में मुझ पे ते कछु वरदान मांग ले, तू जो कुछ मांगनो चाहे, परंतु या दुनिया में सब वरदान सब छोटे हैं। तू कछु दियो जाए वो छोटो है, इसलिए मैं कछु ना कह सकूं, मैं तो ऋणी है गो तेरो। ना है नितात उड़न में तो ही। देखिए भरत भैया या अपने को ऋणी मान रहे हैं।
वही स्थिति भगवान राम की है। भगवान राम ने वो अपने को कह दिया कि मैं हूं ऋणी उरे हनुमान जी का। सुन सुत तो है उरन में नाई, देखो कर विचार मन माई, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। जब सीता जी का संदेश ला करके भगवान राम को दिया, उन्होंने भी कह दिया कि मैं तेरा ऋणी हो गया रे। ये है भक्ति, ये है प्रेम। इस प्रेम को अपने को स्वीकार कीजिए। तुम योग साधनाएं तुम्हारी सब हो जाएंगी भाई। भक्ति तुम्हारे पास है तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान तुम्हारा पुष्ट हो जाएगा, वैराग्य तुम्हारा पुष्ट हो जाएगा, आनंद का अनुभव हो जाएगा, सब कुछ होगा। तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाएगा। भरत भैया ऋणी हो गए, बहुत जोर के आनंद आता है उस समय, जिस समय दोनों मिलते। समय चक्र है। श्रीमद् भागवत, भगवत रामायण और गीता और श्रीमद् भागवत कथा, इनमें माधुरता समाई हुई है। इन माधुरताओं को जब तक तुम खुद के देखोगे, एक एक पात्र हमें करुणा से भर देता है। और परमात्मा से मिलने का कोई साधन है तो करुणा है। आंखों में आंसू आ जाए, भगवान ने स्वयं कहा है भाई, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन भय नीरा। आंखों में जब तक आंसू ना आए तो तुमने कथा सुनी ही नहीं है। आंखों में सजलता ना आई, प्रेम हृदय में गुदगुदी ना आई, सुनाने वाले की बाणी अवरुद्ध ना हुई। अरे आंसू भर जाते हैं तो दिखना बंद हो जाता है। जब तक ये प्रेम ना आए तब तक समझो तुमने कथा सुनी नहीं, और कथा कह रहा है कोई कहीं भी नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नैन बह आ जाए, करुणा के आंसू ही प्रभु से मिलाएंगे, ये निश्चित है। करुणा में तुम्हारे में अभाव है, यहाँ कंजूसी है, तो भगवान के मिलने में भी देरी है। हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत। अरे मानव, हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत। बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। हस हस कांत न पाइए तिन पाया तिन रोए। हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्धि अधिकार। रोने से ही सब कुछ मिल जाता है। सूरदास को मिल गए, मीरा जी को मिल गए, रसखान को मिल गए। जिन पात्रों को तुम देखें, चैतन्य महाप्रभु को देखे, रोने वालों को भगवान निश्चित मिलते हैं, अर्थात भक्त को निश्चित भगवान मिलेंगे। इसे कोई भी मैट नहीं सकता। इसलिए हृदय में भक्ति की आवश्यकता है, समर्पण भाव की है। समर्पण ना हुए तो नहीं है। बार मथे दत्त होए वर सिकता ते वर तेल, बिन हरि कृपा न भवतरे ये सिद्धांत अपेल। अपेल अडे हो सकता है, बालू के पेड़ने से तेल निकल आए यार। पानी के मथे ते हो सकता है कि मक्खन निकल आए, परंतु तुलसी बाबा कहते हैं कि भक्ति के बगैर, प्रेम के बगैर भगवान नहीं प्राप्त होंगे। समर्पण तो होना होगा। यही एक सब है। बड़ा आनंद आता है इसमें। सब चीज बना, यहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाते हैं। जीवन बड़ा कीमती है, इसका लाभ ले लीजिए। पानी जैसा बुलबुला असमानस की जा, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। छुपे नहीं, जीवन खत्म ना हो उससे पहले ही अपने, अरे कुछ दिन का जीवन मिला होता है, बचपने का पता नहीं, वो हमारे बस में नहीं होता है। कितने माँ के गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, बचपने में चले जाते हैं। बड़े बड़े संसार में रोग हैं, बड़े बड़ी बहुत पीड़ा है। रास्ते में चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, अशायद रोग हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हम ना रह पाए। बुद्धि विवेक हमारा काम करे ना करे, अगले जीवन के लिए भी आप लोग प्रयत्न करें, आगामी समय के लिए प्रयत्न करें। ना 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 ना, आँख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला। वृद्ध अवस्था आनी है, बैठे बैठे पड़े पड़े करते रहोगे, मनमूत थूकते रहोगे, पी की दानी है। अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी बोलने की भी इस बद जवानी में। इसीलिए भक्ति साधन योग कर, भोगों से वियोग कर, राम को मत भूल प्यारे इस जवानी में। अर्थात ये जवानी बीच बीच का हिस्सा है, योग के लिए भी है और भोग के लिए भी है। इस बात पे ध्यान रखना, भोग भी जवानी में ही है और योग भी जवानी में है। अब लेना क्या है ये तुम्हारी बात है, या दोनों को हम ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग प्रवचन सुनते रहिए, दोनों को पाने का मार्ग सुगम हम आपके सामने लाएंगे। और निरंतर आप लोग हमारे प्रवचन सुने, उनमें मिल जाएगा कि
कि योग भी लेना है हमें और भोग भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि भोग हमसे छूटेंगे नहीं। छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया है संतों ने, महात्मा ने, बहुतों ने छोड़ा है। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि भोग छोड़ दीजिए, पर भोग को प्राप्त करते हुए भोगों के साथ में भी योग को पाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।